लेके सबसे पहले लेके चल रहे हैं आपको कहां पर। चलिए बच्चों, तो अब बच्चों आप पहुंच गए हैं धरती से 10 किलोमीटर ऊपर यानी 10 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, यानी पहली लेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है। तो बच्चों क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ट्रोपोस्फेयर में, यानी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स किस लेयर में उड़ती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, फ्लाई करती हैं। तो चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए दूसरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। चलिए बच्चों, पहुंच गए हम स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो लगभग धरती से 50 से 60 किलोमीटर एबव है। सरफेस ऑफ अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएंगे, और स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। ये ओजोन परत हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यानी अगर सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे ही आएगी, हमारी स्किन में हो जाएगा कैंसर, यानी स्किन कैंसर। तो ओजोन लेयर का काम होता है अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेना और मनुष्य तक पहुंचने ना देना। तो इंपॉर्टेंट हुई ना सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी मीजोस्फेयर में, जो होती है लगभग 100 किलोमीटर ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ से। मीजोस्फेयर में उल्का पिंड यानी मीटियोर्स उड़ते रहते हैं, और विंड से फ्रिक्शन होने के बाद इनमें आग लग जाती है, और हीट के कारण ये ऐश यानी राख में परिवर्तित हो जाते हैं और जमीन तक नहीं पहुंच पाते। तो मीजोस्फेयर हमें बचाता है मीटियोर्स के अटैक से। सो बच्चों, समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं फटाफट चौथी और फोर्थ और इंपॉर्टेंट लेयर की ओर, जिसका नाम है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को ही थर्मोस्फेयर कहा जाता है, जो सरफेस ऑफ अर्थ से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर है, 600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आइनोस्फेयर से ही तो बच्चों रडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। समझ में आया आपको? यही रेडियो वेव्स हमें बताती हैं कि कोई जेट या विमान, कोई मिसाइल हमारी वायु सीमा में एंटर तो नहीं कर रहा है। किसके माध्यम से? रडार के माध्यम से। चलिए बच्चों, फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एक्सोस्फेयर को पढ़ते हैं। लास्ट है, ये सबसे आउटर है, यानी अर्थ की आउटर ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट घूमती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। चलिए